औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, फ्रेंड्स कुर्तौसा से मैं आपका टीचर मोहम्मद नसीम। 9th केमिस्ट्री का टॉपिक है बच्चों आज केमिकल फार्मूला एंड इट्स सिग्निफिकेंस, कीमियाई फार्मूला और उसकी अहमियत। जिस तरह बच्चों आप पीछे भी पढ़ चुके हैं कि हर एलिमेंट को एक सिंबल से जाहिर किया जाता है, एक अलामत से जाहिर करते हैं। इसी तरह किसी भी केमिकल कंपाउंड के लिए अमूमन केमिकल फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है और केमिकल फार्मूले की तारीफ भी यही है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ a chemical compound या compound with the help of sample is called chemical formula। किसी कंपाउंड को अलामतों की मदद से जाहिर करना केमिकल फार्मूला कहलाता है। जब भी किसी केमिकल कंपाउंड का नाम आ जाता है तो उसके साथ हम उसका केमिकल फार्मूला भी बोलते हैं। वो केमिकल फार्मूला जो दर हकीकत जिस तरह एलिमेंट के लिए सिंबल है, कंपाउंड के लिए अलामत केमिकल फार्मूला है। मसलन हमारे पास वाटर पानी है, अब अगर हम इसको केमिकली तौर पर जाहिर करेंगे तो इसका फार्मूला है H2 या सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो हम बोलते हैं, लेकिन जब हम उसको अलामतों की सूरत में अलामतों की मदद से जाहिर करते हैं तो हम इसको लिखते हैं NaCl। NaCl is the chemical formula of sodium chloride. H2O is the chemical formula of water या सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड का नाम हम लेते हैं फौरन ही हमारे जहन में आता है H2SO4। H2SO4 क्या है? ये दर हकीकत रिप्रेजेंटेशन है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का किसकी मदद से? सैंपल्स की मदद से, अलामतों की मदद से किसी भी कंपाउंड को जाहिर करने का नाम क्या है? केमिकल फार्मूला। आगे जो इस केमिकल फार्मूले पर लिखने का मकसद क्या होता है और इसकी अहमियत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो सिग्निफिकेंस की तरफ बढ़ते हैं कि केमिकल फार्मूला आखिर क्यों लिखा जाता है, इसके फवायद क्या है। सबसे पहले इट इंडिकेट्स all the elements present in a compound। केमिकल फार्मूला लिखने का सबसे बड़ा फायदा, जिसकी सबसे पहली अहमियत ये है कि इसकी मदद से हम उन एलिमेंट्स को इंडिकेट करते हैं, उन एलिमेंट्स को जाहिर करते हैं जो किसी कंपाउंड में मौजूद हो। यानी ये किसी कंपाउंड में मौजूद
तमाम एलिमेंट्स को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर अभी जो हमने वाटर के लिए केमिकल फार्मूला लिखा है H2O, H2O इसका मतलब है इसमें दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हुआ है। यही केमिकल फार्मूला हमें गाइड करता है कि पानी के फार्मूले के अंदर या पानी एक कंपाउंड है उसमें दो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। या सोडियम क्लोराइड NaCl इसका केमिकल फार्मूला है। जब हम सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला लिखते हैं NaCl यह हमें जाहिर करता है कि सोडियम एलिमेंट कंपाउंड भी दो एलिमेंट्स सोडियम और क्लोरीन पर मुश्तमिल है। अभी हमने सल्फ्यूरिक एसिड की मिसाल ली। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला H2SO4। H2SO4 के अंदर अगर टोटल एलिमेंट हम देखें कितने हैं, 3 हैं, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो सबसे पहला फायदा केमिकल फार्मूले का यह है कि इसकी मदद से हम किसी भी कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स को जाहिर करते हैं कि किस कंपाउंड में कितने एलिमेंट मौजूद हैं, या और फिर उन एलिमेंट्स के एटम्स की तादाद को भी जाहिर करता है। केमिकल फार्मूला H2O साफ जाहिर है कि हम कह रहे हैं दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। NaCl सोडियम क्लोराइड में एक सोडियम एक क्लोरीन। H2SO4 में दो हाइड्रोजन एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन। इसके अलावा इसका एक और फायदा है। केमिकल फार्मूला रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ अ कंपाउंड। जब हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखते हैं, मिसाल के तौर पर कैल्शियम क्लोराइड CaCl, अब इससे पहले कोई कोफिशिएंट हम नहीं लगाते जब हम इसका केमिकल फार्मूला लिख रहे होते हैं। इससे पहले किसी कोफिशिएंट का मौजूद ना होना यह जाहिर करे कि 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड या नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला जब हम HNO3 जाहिर करते हैं, HNO3 से पहले कोई अदद मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कितने मोल, 1 मोल नाइट्रिक एसिड। तो दूसरा फायदा क्या है कि केमिकल फार्मूला किसी कंपाउंड के 1 मोल को जाहिर करता है। इसके अलावा इसका तीसरा फायदा है, इट रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल आर फार्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। ये किसी भी कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल या 1 फार्मूला यूनिट को जाहिर करता है। अब जो मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट में क्या फर्क है,
मॉलिक्यूल अमूमन ऐसे कंपाउंड को कहते हैं कि जिन कंपाउंड में एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, यानी कोई भी मॉलिक्यूल कोवेलेंट लिंकेज से वजूद में आए। मिसाल के तौर पर ये HNO3 है, इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, हम नेक्स्ट टाइम लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं आसान और मिसाल दूंगा। ऐसे कंपाउंड के जिनमें तमाम एलिमेंट्स नॉन मेटल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों नॉन मेटल हैं, ऐसे कंपाउंड को मॉलिक्यूल कहते हैं। इसी तरह का कंपाउंड है हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, इसको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम नॉन मेटल है, लेकिन क्लोरीन नॉन मेटल है, लेकिन कैल्शियम क्या है, एक मेटल है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई मेटल इन्वॉल्व हो, ऐसे कंपाउंड को फार्मूला यूनिट कहते हैं। कैल्शियम क्लोराइड एक फार्मूला यूनिट है, जबकि नाइट्रिक एसिड एक मॉलिक्यूल है। जब हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो केमिकल फार्मूले से हमें अंदाजा होता है कि ये कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल है या ये कंपाउंड का एक फार्मूला यूनिट है। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट कंपाउंड है, या हम लिखते हैं एसिटिक एसिड। अब अगर इनके अंदर आप एलिमेंट्स पे गौर करें, इसमें मैग्नीशियम एक मेटल, कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। चूंकि इसमें एक मेटल इन्वॉल्व है, इसीलिए ये फार्मूला हमें ये गाइड करता है कि ये कंपाउंड दर हकीकत एक फार्मूला यूनिट है। इसके अंदर अगर देखें एसिटिक एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, फिर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसमें तमाम एलिमेंट्स जो हैं, तीन किस्म के एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों अकसाम के एलिमेंट क्योंकि नॉन मेटल है, कोई मेटल इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ये एक मॉलिक्यूल है। तो केमिकल फार्मूला लिखने का एक और फायदा यह है कि ये किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट को जाहिर करता है। इससे हमें अंदाजा होता है कि कंपाउंड एक मॉलिक्यूल है या कि एक फार्मूला यूनिट है। इसके अलावा एक और फायदा है, इट इंडिकेट्स the mass of compound in AMU and R grams। ये किसी कंपाउंड के मास को AMU या ग्राम्स में जाहिर करता है। AMU एटॉमिक मास यूनिट को कहते हैं। जब आप किसी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखते हैं, चाहे वो फार्मूला यूनिट हो या कोई मॉलिक्यूल हो, यही केमिकल फार्मूला आपको यह भी गाइड करता है कि इस कंपाउंड का मास आपने AMU में जाहिर करना है या कि ग्राम्स में जाहिर करना है।
तो ये चंद एक सिग्निफिकेंस है एंड कुछ फवायद हैं इस केमिकल फार्मूले की, जिसकी बुनियाद पर हम हर एक कंपाउंड को एक केमिकल फार्मूले से जाहिर करते हैं। यही वजह है कि बच्चों जितने भी कंपाउंड इस कायनात के अंदर मौजूद हैं, हर एक कंपाउंड अपना एक केमिकल फार्मूला रखता है और वही केमिकल फार्मूला उस कंपाउंड को शनाख्त देता है। तो आज का टॉपिक बच्चों हमारा यही केमिकल फार्मूला और उसकी सिग्निफिकेंस यानी अहमियत थी। नेक्स्ट टाइम फिर हम इस केमिकल फार्मूले को लिखने का तरीका डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।